चलिए एक और बड़ी खबर को रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, सीएम सुखू ने परिवार के साथ मतदान किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। अपने गृह वार्ड छोटा शिमला में भी मतदान किया है। आपको बता दें, बीजेपी के आरोपों के बीच सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, हार से बौखलाई है बीजेपी, सीएम सुखू का ये कहना है। तो वही बता दें कि आपको सीएम बनने के बाद ये पहली बार मतदान सीएम सुखू का हुआ है। अपने मत का प्रयोग पहली बार मुख्यमंत्री ने किया है। तो वहीं आपको बता दें कि पूरे परिवार के साथ सीएम सुखविंदर सिंह सुखू पहुंचे मतदान के लिए। अपने गृह वार्ड से उन्होंने मतदान किया है। बीजेपी के आरोपों के बीच सीएम का ये बड़ा बयान सामने आया है। सीएम का यह कहना है कि हार से बौखलाई है बीजेपी। सीएम सुखू ने परिवार के साथ अपना मत का प्रयोग किया है, मतदान किया है। तो आपको बता दें कि अपने गृह वार्ड छोटा शिमला से मतदान किया है। बीजेपी के आरोपों के बीच सीएम का यह बड़ा बयान सामने आया है। सुखविंदर सिंह सुखू का कहना है कि हार से बीजेपी बौखलाई हुई है। तो आइए सुनवाते हैं सीएम सुखू का बयान किस तरह से सामने आया, क्या कुछ कहा है। देखिए, शिमला नगर निगम के चुनाव हुए हैं और शिमला नगर निगम के चुनाव में जो शिमला नगर निगम की सुविधाएं लेते हैं, पानी की, मकान की, उन सभी नागरिकों से हमने अनुरोध किया था कि आज आप कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डालिए। और उस संदर्भ में हम भी, हमारा वोट यहाँ होने के बाद हम यहाँ आए हैं। सर, भाजपा ने एक सवाल उठाया था कि नैतिकता के आधार पर नदौन में आपने पहले वोट डाला है, उसके बाद आप यहाँ पर वोट डाल रहे हैं, उनको वोट नहीं डालना चाहिए। और दूसरा बड़ा आरोप भाजपा की तरफ से लगाया गया है ईवीएम के प्लेसमेंट। पहले एक सवाल का जवाब दे दूं। देखिए, विधानसभा चुनाव में एक बार में वोट कहीं भी हो, एक ही वोट डाला जा सकता है। और म्यूनसिपैलिटी पंचायत के राज के चुनाव में जहां वो रहता है वहां उसका वोट डलता है। तो ये तो सवाल ही उनका अपने आप से पूछना चाहिए कि वो तो चुनाव कुसुमटी से लड़े और यहाँ वोट डालने क्यों आगे। अगर उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ, वो भी वोट डाल सकते हैं क्योंकि वो भी शिमला नगर निगम की सुविधाओं को प्रयोग कर रहे हैं। वो यहाँ उन्होंने अपना वोट भी डाला है। तो ये तो सिर्फ इस समय ध्यान भटकाने की बात है। सर, पार्टी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने एक नया आरोप लगाया है, लेकिन क्रम में बदलाव किया गया। देखिए, मेरी एक बात सुनिए। पिछली रात तो उनके मेयर के, जो मैं अखबारों में पढ़ा, जो मेयर के प्रत्याशी थे सत्या कोंडल, जो उनके कहाँ से कुछ क्या मिला, इंजन घर से कुछ शराब वगैरह मिली। कल मैं मत्था टेकने गया वहाँ ढिंगू मंदिर और मौंग के वहाँ बोला जी मैं वोट मांग रहा हूँ। मेरा कहीं भी एक वोट मांगने वाला आपको कोई वीडियो मिल जाए, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये रही, शिमला में पढ़ी लिखी जनता रहती है, शिमला के लोग पढ़े लिखे हैं। और इस प्रकार का बयान देना कि पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, ये तो इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से होता है। मेरी तो इलेक्शन कमीशन से बात भी नहीं हुई है, कभी भी नहीं। जब से चुनाव चले कोई बात नहीं हुई है, आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन क्या शिमला की प्रबुद्ध जनता नहीं जानती है कि हम चुनाव चिन्ह जिसके हाथ के आगे हाथ होगा या कोई और चुनाव चिन्ह होगा उसके आगे वोट डालेंगे। नाम ऊपर नीचे करने से क्या शिमला की प्रबुद्ध जनता पढ़ी लिखी नहीं है? शिमला की जनता पढ़ी लिखी है। शिमला की जनता जानती है कि उन्होंने अपना वोट किस पार्टी को डालना है। और शिमला की जनता ये भी जानती है, क्योंकि शिमला की जनता ही हिमाचल प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करते हैं। यहाँ के कर्मचारी जानते हैं, यहाँ 40-50 हज़ार लोग मकान बनाने वाले, जिन्होंने अपनी बड़ी मेहनत से अपना मकान बनाया है, 25-30 साल की मेहनत के बाद अपना एक बिल्डिंग बनाते हैं, उनका एटिक किस पार्टी ने रेगुलाइज किया है, उनकी बेसमेंट कौन रेगुलाइज करेगी, ये शिमला की जनता जानती है। और ये महज अब इस प्रकार की बात करना ना तो राजीव बिंदल जी को भी शोभा देता है और ना ही जयराम ठाकुर जी को भी शोभा देता है। चुनाव है, 4 बजे के बाद मत पेटियों में वोट डल जाएगा, किसी को फोर्स नहीं किया गया।
हम तो जनता के हितैषी वाली सरकार है। 5 महीने में हमने डीए की किस्त भी दे दी, एरियर भी दे दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम भी दे दी, और जो 40 साल से के बाद एक गरीब आदमी जो अपना मकान शिमला में बनाता और एक एटिक रेगुलर करता, उसको भी रेगुलर कर दिया।